कलकत्ता हाईकोर्ट ने वाइफ के ऊपर 1 लाख का फाइन इम्पोज किया है जी। वो इसलिए क्योंकि वाइफ ने लोकल न्यूज़पेपर में अपने हस्बैंड के अगेंस्ट एक न्यूज़ पब्लिश किया, ठीक है, जहां पे वाइफ ने ये लिखा था कि जो हस्बैंड है वो दूसरी शादी करने की प्लानिंग में है। और ये बात हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आई और हस्बैंड ने सिविल सूट फाइल कर दिया वाइफ के अगेंस्ट जी। हस्बैंड जाते हैं कोर्ट और हस्बैंड डिफेमेशन का केस कर देते हैं वाइफ के अगेंस्ट। अब ये केस का बैकग्राउंड ऐसा है कि यहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ है, दोनों की शादी होती है 1994 में, ठीक है। लेकिन शादी के बाद जो हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो रिलेशनशिप है वो डिटीरियोरेट होता चला गया, ठीक है। मतलब दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत खराब होता चला गया, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली फाइटिंग, कंटिन्यूसली झगड़ा होना, ठीक है, मेंटल टॉर्चर होना, तो ये सब स्टार्ट हो गया था, ठीक है। जिसके बाद जो हस्बैंड है वो जाते हैं कोर्ट और हस्बैंड जो है वो एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं कोर्ट में, जो कि उनका डाइवोर्स पिटीशन अलाउ भी हो जाता है। लेकिन जो वाइफ है, एक तो वो हस्बैंड के साथ रहना नहीं चाहती, वो मेंटल टॉर्चर हस्बैंड को, ठीक है। अब जब हस्बैंड को डाइवोर्स मिल गया तो भी उसको देखा नहीं गया, तो जो वाइफ है वो उस डाइवोर्स को चैलेंज करने के लिए जाती है हाई कोर्ट, ठीक है। और हाई कोर्ट में जो हस्बैंड के फेवर में डाइवोर्स ग्रांट हुआ था, ठीक है, उस डाइवोर्स को चैलेंज करती है, जहां पे हाई कोर्ट हस्बैंड के फेवर में ग्रांट हुआ डाइवोर्स को सेट असाइड कर देता है। अब उसके बाद भी जो वाइफ है वो हस्बैंड को चैन से जीने नहीं देती है। वाइफ क्या करती है कि वो लोकल न्यूज़पेपर में, ठीक है, वो ये पब्लिश करती है कि जो हस्बैंड है वो दूसरी शादी करने की प्लानिंग में है। जो हस्बैंड है उसने पूरा प्लान कर लिया है कि वो अब दूसरी शादी करेगा, तो जो वाइफ है ये लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देती है, ठीक है। अब ये बात हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आई। हस्बैंड क्या करते हैं, वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में डिफेमेशन सूट फाइल कर देते हैं वाइफ के अगेंस्ट, जहां पे हस्बैंड ने कोर्ट को ये बताया कि जो हस्बैंड है वो एक असिस्टेंट इंजीनियर है, ठीक है, उनकी एक रेप्यूटेशन है समाज में, और वाइफ द्वारा ये जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, ठीक है, वाइफ ने जो हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन लगाया है न्यूज़पेपर में, तो वो टोटली हस्बैंड की रेप्यूटेशन को डैमेज कर रहा है। और यही मुद्दा हस्बैंड ने जो है कोर्ट के सामने उठाया, तो कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखे। उसके बाद कोर्ट ने वाइफ के ऊपर 2 लाख का अवार्ड इम्पोज किया। कोर्ट ने वाइफ को बोला कि भाई आपने जो है हस्बैंड के रेप्यूटेशन को डैमेज किया है, हस्बैंड की रेप्यूटेशन को खराब किया है समाज में, तो अब आपको हस्बैंड को 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो जो वाइफ है इस ऑर्डर से निराश होकर वो चली जाती है कलकत्ता हाईकोर्ट। जब ये पूरा मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने आया तो यहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, ठीक है। सबसे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि वाइफ ने सिंपली पब्लिश कर दिया न्यूज़पेपर में कि हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी करने की प्लानिंग में है, हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाइफ ने कोर्ट को ये बताया कि उसको ये चीज़, ठीक है, मतलब जो हस्बैंड दूसरी शादी करने की प्लानिंग में है, तो ये चीज़ उसको उसके रिलायबल सोर्स से पता चला। वाइफ ने ये सबमिशन दिया कोर्ट के सामने, लेकिन जब कोर्ट द्वारा पूछा गया वाइफ को कि आपको कहाँ से पता चला, मतलब वो क्या नाम है, वो रिलायबल सोर्स का क्या नाम है, तो वाइफ ने इसके ऊपर किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। वाइफ ये कोर्ट को नहीं बता पाई कि आखिर उसको किस रिलायबल सोर्स से पता चला कि जो हस्बैंड है वो दूसरी शादी करने की प्लानिंग में है। और यहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने और एक चीज ऑब्जर्व की, यहाँ पे वाइफ ने 2 बार लोकल न्यूज़पेपर में ये पब्लिश किया कि जो हस्बैंड है वो दूसरी शादी करना चाहते हैं और वो फुल प्लान में है कि वो दूसरी शादी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वाइफ ने उस लड़की का नाम नहीं मेंशन किया जिससे वो हस्बैंड के ऊपर आरोप लगा रही है कि हस्बैंड उससे शादी करना चाहते हैं। तो बेसिकली वाइफ ने वो लड़की का नाम कहीं पे मेंशन नहीं किया। यहाँ पे वाइफ के एडवोकेट ने हाईकोर्ट को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये वाइफ का इंटेंशन हस्बैंड की रेप्यूटेशन को डैमेज करना नहीं था। वाइफ के एडवोकेट हाईकोर्ट को ये बताते हैं कि वाइफ का इंटेंशन सिर्फ इतना था कि वो पब्लिक को ये इन्फॉर्म कर सके कि जो उसका हस्बैंड है वो दूसरी शादी करने की प्लानिंग में है। वाइफ का ये इंटेंशन था, और वाइफ का ये इंटेंशन नहीं था कि वो हस्बैंड की रेप्यूटेशन को डैमेज करना चाहती है। अब भाई जो वाइफ है उसके पास तो और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, अब वो खुद को बचाने के लिए ये सारे सबमिशन तो देगी ही, क्योंकि 2 लाख का अवार्ड जो इम्पोज हो गया है वाइफ पर, कोर्ट ने वाइफ को बोला है 2 लाख रुपया देने के लिए, तो उस चीज से छुटकारा पाने के लिए वाइफ जो है वो कुछ भी सबमिशन देगी, ठीक है। तो उसने भी यही सबमिशन दिया कि भाई जो उसका इंटेंशन था वो सिर्फ पब्लिक को बताना था कि उसके हस्बैंड दूसरी शादी करने की प्लानिंग में है, वो हस्बैंड की रेप्यूटेशन को डैमेज नहीं करना चाहती थी, तो वाइफ ने ऐसा सबमिशन दे दिया। वाइफ ने हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि जो 2 लाख का अवार्ड पास हुआ है, ठीक है, मतलब जो वाइफ को उसके हस्बैंड को 2 लाख रुपया देना है, तो उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दे रहे,
तो वाइफ ने ये रिक्वेस्ट किया कोर्ट से। अब यहाँ पे हस्बैंड ने कोर्ट के सामने ये सबमिशन दिया कि वाइफ ने यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 2 बार उसने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है और उसने हस्बैंड की रेप्यूटेशन को डैमेज किया है। हस्बैंड ने यहाँ पे ये सबमिशन दिया कि जो वाइफ है वो बोल रही है कि उसको रिलायबल सोर्स से पता चला, ठीक है, कि जो उसका हस्बैंड है वो दूसरी शादी करने की प्लानिंग में है, लेकिन उस रिलायबल सोर्स का क्या नाम है, ठीक है, वो रिलायबल सोर्स क्या है, तो ये वाइफ नहीं बता पाई कोर्ट को। और हस्बैंड ने ये बोला कि भाई वो एक असिस्टेंट इंजीनियर है, ठीक है, वो उसकी एक रेप्यूटेशन है समाज में, और वाइफ के इस हरकत की वजह से, मतलब वाइफ ने ये जो एलिगेशन लगाया है न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है हस्बैंड के अगेंस्ट, तो ये चीज़ हस्बैंड की रेप्यूटेशन को डैमेज की है सोसाइटी में, हस्बैंड की रेप्यूटेशन को पूरी तरीके से खराब कर दी है सोसाइटी में। अब ये पूरा मामला ऑब्जर्व करने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने हस्बैंड की कही हुई बातों पर सहमति जताई, ठीक है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड जो है वो सही बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाइफ है उसने पहले अपने फैक्ट्स को वेरीफाई नहीं किया। वाइफ ये बोल रही है कि उसको किसी रिलायबल सोर्स से पता चला कि उसका जो हस्बैंड है वो दूसरी शादी करने की प्लानिंग में है, लेकिन उस रिलायबल सोर्स का नाम नहीं बता पाई, ठीक है। वाइफ ने कोई एविडेंस नहीं प्रोड्यूस किया, कोई प्रूफ नहीं प्रोड्यूस किया। वाइफ ने बिना कोई सबूत दिए, बिना फैक्ट्स, बिना सच्चाई को वेरीफाई किए उसने लोकल न्यूज़पेपर में ये पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो जो उसने स्टेटमेंट दिया है हस्बैंड के अगेंस्ट, वो स्टेटमेंट की वजह से हस्बैंड की रेप्यूटेशन बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी है सोसाइटी में। तो कोर्ट ने भी यही ऑब्जर्व किया, और कोर्ट ने दूसरी चीज ये ऑब्जर्व की कि ये जो वाइफ का जो स्टेटमेंट है न्यूज़पेपर में, ये चीज हस्बैंड की गुडविल को, ठीक है, उसकी रेप्यूटेशन को डिग्रेड कर रही है, पूरी तरीके से उसको खराब कर रही है। वाइफ के दिए गए इस स्टेटमेंट ने जो हस्बैंड है उनकी रेप्यूटेशन को चोट पहुंचाई है। यहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो हमारा आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है कि सबको अधिकार है राइट टू लिव विथ डिग्निटी। जी, यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आर्टिकल इस देश के हर एक सिटीजन को ये राइट देता है, ये अधिकार देता है कि आप डिग्निटी के साथ जी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाइफ है उसके इस स्टेटमेंट ने हस्बैंड की डिग्निटी को डिग्रेड किया है, ठीक है, और हस्बैंड की रेप्यूटेशन को खराब किया है, ठीक है। हस्बैंड का जो राइट है उसको भी इन्फ्रिंज किया है, राइट को तोड़ा है। तो देखो यहाँ पे जो वाइफ है वो ऑब्वियसली वो जॉब करती है, ठीक है, लेकिन उसके फाइनेंशियल स्टेटस को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर है 2 लाख अवार्ड का, ठीक है, जो ऑर्डर है जो वाइफ को 2 लाख रुपए देने हैं अपने हस्बैंड को, उसको मॉडिफाई किया है। यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि ठीक है आप 2 लाख मत दो, लेकिन आप 1 लाख दो। तो यहाँ पे कोर्ट ने 2 लाख को रिड्यूस करके 1 लाख किया है, लेकिन वाइफ को ये ऑर्डर दिया है कि विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर 1 लाख रुपया अपने हस्बैंड को देना है। तो यहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने वाइफ को ये ऑर्डर दिया है कि वाइफ को 1 लाख रुपया उसके हस्बैंड को देना है 3 महीनों के अंदर अंदर। तो ये एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है, ठीक है, हस्बैंड्स के फेवर में। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि वाइफ के लिए, ठीक है, जो पत्नियां हैं उनके लिए बहुत सारे अधिकार है हमारे कंट्री में, उनके लिए बहुत सारे लॉस है, बहुत सारे अधिकार है, ठीक है। वो बहुत जगह केस फाइल कर सकती है, बहुत सारे केसेस फाइल कर सकती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है, मेंटेनेंस का केस कर सकती है, बहुत सारे केस कर सकती है। लेकिन बहुत बार देखा गया है एंड ऑलमोस्ट बहुत सारे केसेस में, ठीक है, जो वाइफ है वो बस एक रिवेंज लेने के लिए, एक बदले के तौर पर वो केस फाइल कर देती है, और वो केस फाइल करती है तो करती है, लेकिन उसमें वो बहुत सारी झूठी चीजें लिखवा देती है, मतलब जो एक्चुअल फैक्ट नहीं है, ठीक है, जो सच में उसके साथ हुआ नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसको बदला लेना है तो उसकी वजह से वो बहुत सारी ऐसी झूठी चीजें लिखा देती है एप्लीकेशन में, पिटीशन में, ठीक है, जिसकी वजह से हस्बैंड को बहुत सारी चीजों का दिक्कत भी करना पड़ता है। लेकिन ये मशवरा है जो हस्बैंड्स के लिए है, अगर आप लोगों के ऊपर ऐसा केस हुआ है, ठीक है, आपकी वाइफ ने भी आपके ऊपर आपकी फैमिली के ऊपर ऐसा झूठा केस किया है, डोमेस्टिक वायलेंस का, मेंटेनेंस का, और बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है, तो आपके पास अगर प्रूफ है कि जो आपकी वाइफ है वो झूठ बोल रही है, ठीक है, आपकी वाइफ ने झूठा बयान दिया है, या फिर आपकी वाइफ कहीं पे भी सोशल मीडिया पर, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर में कुछ भी ऐसी चीज़ लिखती है, कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट देती है जो कि झूठ है,
जो कि फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, और उस स्टेटमेंट की वजह से आपकी जो रेपुटेशन है वो सोसाइटी में खराब हो रही है, तो आप भी अपनी वाइफ के खिलाफ डेफेमेशन का सूट फाइल कर सकते हैं और कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं। ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।